ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे E N जंक्शन डायोड। ठीक, इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे जो बनाया है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे और दोनों सेमीकंडक्टर को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, आपस में मिला देंगे तो उससे जो डायोड बनेगा वो पीएन जंक्शन डायोड कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा हो गया। चलिए बनाते हैं। मान लीजिए मैंने दो सेमीकंडक्टर लिए, लेने के बाद क्या किया, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया यहां पे। ठीक, एक तरफ मेरा हो गया, इधर पी ले लिया मैंने, इधर एन वाला ले लिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पीएन जंक्शन डायोड बन गया। अब होगा क्या इसके अंदर वो देखना है। तो यहां पर एन टाइप में क्या है, कौन सी चीज बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ये। ठीक है, और साथ में उतने ही क्या है, प्लस चार्ज वाले भी हैं, वो मैं दिखा नहीं रहा हूं। ठीक है, वो आयंस हैं, वो फिक्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो मोबाइल होंगे, आयन मोबाइल होंगे नहीं होंगे। ठीक है ना। अब इस साइड बताइए, इस साइड होल होंगे तो होल बना दिए जल्दी जल्दी, 1 2 3 4। चलिए, ठीक है, तो इस साइड कौन सा आयन होगा, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे। ये वाले सब इमोबाइल आयन है, इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। इन्होंने, ये वो आयन है जिन्होंने सिलिकॉन की जगह ली है, वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। सिर्फ जिनका मोशन होता है सेमीकंडक्टर के अंदर, वो कौन से होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इमोबाइल आयंस है। These are immobile ions. ओके, चलिए अब देखिए, ये बताइए कि एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत बहुत ज्यादा है, एन ई का नंबर बहुत बहुत ज्यादा है। किससे, होल से ना। हाँ, हम लोग होल को बिल्कुल भूल रहे हैं, तो भूलना नहीं है बिल्कुल। यहां पर होल भी मौजूद है, लेकिन उनकी गिनती इतनी कम है कि हम उसको तवज्जो भी नहीं दे रहे। और इसी तरीके से यहां पर नंबर ऑफ होल्स जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी गिनती जो है हमें भूलनी नहीं है, कुछ ना कुछ मौजूद है। तो अब मुझे ये बताइए कि जब इधर और इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर बहुत ज्यादा है, इधर होल बहुत ज्यादा है, तो क्या होना चाहिए। हम जानते हैं फिजिकल फिनोमेना है कि कहीं पे कोई चीज अगर ज्यादा होती है तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, के टर्म में तो ऑस्मोसिस कहते हैं, या फिर वो
ऑस्मोसिस के लिए मेम्ब्रेन लेनी पड़ती है। डिफ्यूजन, जब भी कोई चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल शुरू हो जाएगा। बोलिए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? होल इधर से इधर जाएंगे हैं और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। बेसिकली मूव क्या करता है? मूव जो है वो इलेक्ट्रॉन ही करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, आप मुझे ये बताइए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा वो बताइए। नेक्स्ट स्टेप में ये नहीं होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन कर जाएंगे। ठीक है ना भाई, बॉर्डर पे है, फटाफट 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 मिलना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, जब ये रिकम्बाइन होंगे तो फिर क्या कहानी बनती है, लेट अस सी। ये रहा। अब क्या होगा कि यहां पर इस तरफ कुछ होल खत्म हो जाएंगे। इधर देखो, पहले इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं एन टाइप से, ये हमारा एन टाइप, ये एन टाइप है और ये पी टाइप है। एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज किए। जब डिफ्यूज किए तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने होल के साथ रिकॉम्बिनेशन किया। रिकॉम्बिनेशन किया तो इधर का इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा एन टाइप की साइड का, और इधर जो है वो क्या कहते हैं, होल खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहां पर, सिर्फ बताइए, यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, यहां पे सिर्फ नेगेटिव आयंस बचेंगे। बोलिए, यही होगा, नेगेटिव आयंस बचेंगे। सॉरी, और इधर पर क्या बचेंगे, सिर्फ पॉजिटिव आयंस बचेंगे। क्या ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा कि इलेक्ट्रॉन इधर जाते रहेंगे? एक टाइम पे तो खत्म होने चाहिए ना, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे? नहीं, मतलब एक बार थोड़ा सा बता दो, फिर उसके बाद बता देना। ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे एन टाइप से पी टाइप को? छुट्टी मारने से यही होता है। अगर बैठे हो इलेक्ट्रॉन पे जैसे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ एक बार नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो रिपल्शन नहीं होगा? कहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया? यहाँ पे यस होगा, कुछ ऐसा ही, थोड़ा दिमाग और लगाओ। देखो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, आयंस हैं पॉजिटिव इमोबाइल, यहाँ पे नेगेटिव आयंस हैं। इलेक्ट्रॉन ने होल को सब इस एरिया में रिकॉम्बिनेशन हो गया, वो खत्म हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो और एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो तो उसकी वजह से क्या होता है, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डेवलप हो जाती है? तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, हो जाएगी। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स, बाकी इलेक्ट्रॉन तो है ना यहाँ पे। इधर क्या है, इधर होल्स हैं। देखो अब क्या होने जा रहा है, ध्यान से समझ लो। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाना चाहेंगे क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, डिफ्यूजन चाहेंगे करना। लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के करीब जैसे ही पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो अब ये इनको यहां पर नहीं जाने देगा। और होल्स जब इधर जाना चाहेंगे
तो होल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो ये नहीं जाने देंगे। तो यानी एक टाइम के बाद ये डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम डिफ्यूजन will stop। कई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस की जो इमोबाइल है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिप्लीशन रीजन। क्या हो गया, डिप्लीशन रीजन। लिखिए इसको, डिप्लीशन रीजन। अब क्योंकि यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और देयरफॉर पोटेंशियल भी जनरेट हो जाएगा। जैसे कैपेसिटर वगैरह में हम लोग देखते थे प्लस चार्ज एक्सेप्टर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, डिप्लीशन पोटेंशियल। ठीक है, और डिप्लीशन पोटेंशियल, इसकी अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू होती है वो 0.5 वोल्ट के बराबर होती है। कम भी होती है, 0.3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है, 6 भी होती है, यानी पॉइंट में होती है। ठीक है ना, 0.2 भी होती है, डिपेंड करता है हमने कैसी डोपिंग करी है, कैसा सेमीकंडक्टर लिया है, कैसा टेम्परेचर है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे, और इस डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होती है, विड्थ ये होती है अप्रोक्सीमेटली माइक्रोमीटर में। कितनी, माइक्रोमीटर में। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁻⁶। तो आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं इस रीजन में कितनी हुई, बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगी, हमें मालूम है पोटेंशियल अपॉन लेंथ, ये फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है 0.5 और इसकी लेंथ कितनी है 10⁻⁻⁶। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, बोलिए 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हो। आ गई बात समझ में। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ करेगी नहीं करेगी, ये भी तो कुछ करना चाहेगी, इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब देखिए कहानी शुरू होती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्या हो जाएगा, इधर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, कौन से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इधर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एन टाइप में, वो क्या है, वो होल्स हैं। तो अब इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये तो होल को अपनी तरफ बुलाएगा ना, होल के ऊपर तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, बोलिए। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो ये भी तो फ्लो करना शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं ड्रिफ्टिंग। क्या कहते हैं इस फिनोमेना को, पहले वाले को जो मेजॉरिटी अपनी हायर कंसंट्रेशन की वजह से जो फ्लो हो रहा था उसको क्या बोला था हमने, डिफ्यूजन। यहाँ पे माइनॉरिटी वाले जो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लो कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग। तो ये ड्रिफ्ट हो जाएंगे, इनका क्या हो जाएगा, ड्रिफ्टिंग हो जाएगा, इनका ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से करंट जनरेट होगा, इसको ध्यान से सुनिए, इसकी वजह से करंट जनरेट होगा। पहला जब चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वाला करंट, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वाले करंट जब इधर मूव करेगा
तो इधर जो करंट का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से IE वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि करंट जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, और होल की वजह से सेम डायरेक्शन होगा। तो होल की वजह से ये जो होल इधर जा रहे हैं, ऐसे होल जा रहा है ना, तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा, बोलिए वो क्या होगा, IH। तो ये वाला जो करंट है ये कहलाता है I डिफ्यूजन। ये किसकी वजह से आया है, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिफ्यूजन, ठीक है ना। उसके बाद आया डिप्लीशन रीजन, उसके बाद आई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से क्या हुआ, अब जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो ड्रिफ्ट होने लगा। जब ये ड्रिफ्ट होने लगा तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट करंट आ जाएगा। तो यहां पे क्या शुरू हो जाएगा, ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और इसकी वजह से क्या आ जाएगा, आई ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट इसकी वजह से पैदा हो जाएगा। आई बात समझ में, दोनों करंट पैदा होंगे। डिफ्यूजन करंट की जो वैल्यू होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये होती है मिली एम्पियर में। इसमें होती है मिली एम्पियर में, यानी 10⁻³ एम्पियर के ऑर्डर में होती है। और ये ड्रिफ्टिंग करंट की जो वैल्यू होती है ये होती है माइक्रो एम्पियर में, यानी 10⁻⁻6 एम्पियर के ऑर्डर में होती है। और होनी भी चाहिए बहुत कम, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत थोड़े से हैं और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा हैं, तो इस वजह से इनका करंट भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई कि एन टाइप से कौन मूव किए, जब हमने पीएन जंक्शन बनाया एन टाइप से इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हुआ, लिख लिया है ये सब बातें। और पी टाइप से होल का डिफ्यूजन हुआ, चलिए ये वीडियो में सब रिकॉर्डेड है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, सुन करके। हाँ, यही सब के ऊपर क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं, इसके अंदर पूरी कहानी है यही। और इसकी वजह से जो करंट होगा वो डिफ्यूजन करंट, अब ध्यान से सुनिए, बाद में लिखिएगा। इसकी वजह से जो करंट पैदा होगा वो डिफ्यूजन करंट होगा। इसकी वैल्यू जो होती है वो मिली एम्पियर की रेंज में होती है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डिप्लीशन रीजन जनरेट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बीच के अंदर इमोबाइल जो आयंस है एन की तरफ, एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे, पी टाइप की तरफ नेगेटिवली चार्ज आयंस रह जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल आपस में डिफ्यूज करके रिकम्बाइन हो चुके हैं कुछ तादाद में। तो यहाँ पे एक रीजन ऐसा बन जाएगा जिसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। उस डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो होती है वो माइक्रोमीटर की ऑर्डर का होता है, यानी 10⁻⁻6 मीटर की रेंज का है। तो अब ये जो डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक, इसका जो इसमें पोटेंशियल भी जनरेट हो जाएगा। वो पोटेंशियल क्या है, 0.5 वोल्ट के अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर का होता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर की रेंज की आ जाएगी। अब इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है एन टाइप की तरफ, क्या है वो है होल्स, वो मूव करना शुरू कर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और पी टाइप की तरफ जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन्स, ये मूव करना शुरू हो जाएंगे, और इसकी वजह से जो करंट बनेगा वो ड्रिफ्ट करंट बनेगा। अब बात आती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, होल इधर आएंगे, तो ये बताइए क्या होगा इस डिप्लीशन रीजन में। फिर से यहाँ पे इस डिप्लीशन रीजन का कमी आ जाएगी। भाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, होल्स इधर आ गए, तो कुछ इसमें कमी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में कुछ कमी आ जाएगी। जब वो वैल्यू में कमी आएगी
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फिर से डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा। भाई एक लिमिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे थे, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही थी, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा था, डिफ्यूजन चलता रहा। एक टाइम आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बन गई कि उसका फोर्स इतना काफी हो गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि अब उसने उसको रोक लिया डिफ्यूज होने से। यही तो हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन इधर से कंसंट्रेशन की वजह से, हायर कंसंट्रेशन की वजह से एन टाइप से पी टाइप डिफ्यूज हो रहे थे। डिफ्यूजन क्यों बंद हुआ? वो तो जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन गया होगा वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो गई होगी, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि वो अगले वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोक सके या होल्स को रोक सके पी टाइप से आने के लिए। तो उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे एन से पी टाइप और पी से एन टाइप होल आएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। और क्योंकि इधर प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा, इधर माइनस चार्ज बढ़ता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम उस लेवल पे पहुंच गई जहां पे अब इन्होंने कहा कि भाई अब हम तुम्हें रोकने में काफी सफिशिएंट है, पावरफुल है, अब हम तुम्हें अपने चैनल को पास नहीं करने देंगे। तो उस पोजीशन को हम उस लेवल पे जो रीजन बनता है उसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं, ठीक है। लेकिन ड्रिफ्ट ने शुरू कर दी कहानी। अब इधर से चार्ज इधर आने लगा तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगी क्योंकि ये चार्ज का जो बैलेंस था वो कम होने लगा, तो फिर डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफ्यूजन, थोड़ा सा ड्रिफ्ट, थोड़ा सा डिफ्यूजन, थोड़ा सा ड्रिफ्ट, फिर ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में जाते हैं। बहुत माइनर था, कुछ मान लीजिए जो है माइक्रो एम्पियर इधर करंट इधर फ्लो किया तो उतना ही डिफ्यूजन करंट वापस बन गया, तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, आई डिफ्यूजन will be equal to I drift, ठीक है। लेकिन इनका जो डायरेक्शन होगा वो उल्टा होगा। डिफ्यूजन वाला किधर से किधर जाएगा, डिफ्यूजन करंट होगा P से N की तरफ, ठीक है ना। डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन आप चाहे तो बना लीजिए, ये रहा, ये डिफ्यूजन करंट का होगा ये, ठीक है। ये क्या हो गया, आई डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन करंट हो गया। और ड्रिफ्ट करंट क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट जो है वो एन से पी की तरफ होगा, ये आई ड्रिफ्ट हो गया। आई ड्रिफ्ट, ठीक है। तो यहां पे भी लिख देते हैं, डिफ्यूजन कहाँ है, पी से एन की तरफ, और ड्रिफ्ट किधर है, एन से पी की तरफ, और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चाहे तो मैग्नीट्यूड का निशान डाल दिए ताकि साइन का चक्कर ही खत्म हो जाए। तो यहाँ पे हमारा पीएन जंक्शन खत्म होता है। अब नेक्स्ट हमारा कैसे बना, क्या हुआ, सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें अब बैटरी लगाएंगे और बैटरी लगा करके देखेंगे कि अगर मैं बैटरी का प्लस टर्मिनल एन की तरफ लगाता हूं, माइनस टर्मिनल पी की तरफ लगाता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, और अगर माइनस टर्मिनल एन की तरफ लगाता हूं, प्लस टर्मिनल पी की तरफ लगाता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा एक ग्राफ और देख लेते हैं जल्दी से। क्या ग्राफ, थोड़ा सा और इसको छोटा करें ताकि ग्राफ के लिए जगह बच जाए। चलिए, तो ग्राफ हम लोग बना लेते हैं।
पहला ग्राफ हम लोग बनाते हैं चार्ज डेंसिटी इन पीएन जंक्शन और डिस्टेंस। ये वाला है चार्ज डेंसिटी एट पीएन जंक्शन, ठीक है। और ये है डिस्टेंस, ठीक है। तो बताइए, अगर मैं इस साइड को, राइट साइड को पॉजिटिव मान लूं, है, मान लीजिए बीच में से मैंने बनाया एक्सिस, ऐसे बनाया, ये मैंने मान लिए बीच में ये लाइन बना दी, तो ये है, तो ये वाली साइड में पॉजिटिव ले लूं तो क्या होगा, इस तरफ हमारा चार्ज पॉजिटिव होगा, है। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, यहाँ पे चार्ज मिनिमम होगा, इस वाली लाइन पे, ये जो डैश डैश वाली लाइन है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी मिनिमम हो जाएगा। जैसे जैसे मैं इधर से इधर जाऊंगा चार्ज बढ़ेगा और एक टाइम आकर के फिर मिनिमम हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बना सकते हैं वो ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इधर चला तो यहाँ पे मिनिमम, और फिर इधर जाते जाते मैक्सिमम पे पहुंचेगा और फिर मिनिमम पे हो जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसा बना सकते हैं। तो ये हो गया। ये ग्राफ आप किसी भी शेप का बना लीजिए, चाहे तो ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। बस ये शो होना चाहिए कि इधर प्लस बन रहा है, इधर माइनस बन रहा है, और ये एक तरफ मैक्सिमम हो गया, एक तरफ मिनिमम हो गया। ओके, चलिए अब दूसरा ग्राफ इसी में बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का। जरा देखिए, इसी पेज में बनाना है इसलिए जगह थोड़ा सा कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस का हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये जो डिप्लीशन रीजन है ये इतना विड्थ इसकी कम है कि हम ये मान लेते हैं कि तकरीबन पूरे ही डिप्लीशन, माइक्रोमीटर में है ना, तो पूरे डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू यूनिफॉर्म बराबर है। तो इसलिए इसको हम यूनिफॉर्म ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहां पर यूनिफॉर्म ले ली। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद थोड़ा सा एकदम से कम होना शुरू होगी और फिर कम होने के बाद एकदम से जीरो हो जाएगी, ठीक है ना, एकदम से जीरो हो जाएगी। जी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, क्योंकि यहां आकर के बॉर्डर पे डिप्लीशन रीजन की जैसी कॉर्नर पे पहुंची इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, इसलिए जीरो हो गई। एक और ग्राफ बनाइए तब और क्लियर होगा, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का, वो ग्राफ भी यहीं बनाते हैं। चलिए, ये लास्ट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी इससे क्लियर हो जाएगा और क्लैरिटी आ जाएगी।
तो ये मेरा है पोटेंशियल V और ये डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इसके बारे में बताइए क्या होगा। यहां देखिए प्लस चार्ज है बॉर्डर पे, तो प्लस चार्ज का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल मैक्स ज्यादा होगा, पॉजिटिव की तरफ पोटेंशियल ज्यादा, नेगेटिव की तरफ कम होता है, ठीक है। दूसरा, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ग्राफ से भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dl, ठीक है, dV बाई dl। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल, जो हमारा पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है, बेसिकली उसी का स्लोप ही तो है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप होता है। हाँ लाइबा ध्यान से, ये dV बाई dl या dx बाई dl कुछ भी हम लेते हैं तो ये क्या होता है, ये स्लोप ही तो कहलाता है। तो इसका स्लोप क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि जो पोटेंशियल आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट स्लोप के साथ आना चाहिए, जब ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगी। डिस्टेंस के साथ उसका जो स्लोप होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप हमारा कैसा हो, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव बन पाएगा। अगर हम मैंने स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ये बनेगा, ये देखिए, ये लाइन का ग्राफ हो गया। और ये क्या है, इसका स्लोप थ्रू आउट कांस्टेंट है, ठीक है ना। जब पॉजिटिव की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो पोटेंशियल इधर है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल नीचे, ठीक है ना। और बीच में पोटेंशियल जीरो है, ठीक। तो ये इसका ग्राफ हो गया, इसको आप ऐसे बना, और यहां पे आने के बाद पोटेंशियल ये जो भी है वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये हमारा इसका फाइनल ग्राफ हो गया। दिस इज ऑल अबाउट पीएन जंक्शन डायोड एंड इट्स ग्राफ। तो ये जो पोटेंशियल का ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है और चार्ज डेंसिटी का ग्राफ है, ये भी दिमाग में रहना चाहिए और इसे जा करके रिवाइज करना एक बार जरूर, वरना भूल जाओगे, क्योंकि इतनी आसान आसान बातें हैं लेकिन वो दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगी।